रणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमने स्टडी करने के लिए भारत का संविधान विषय चुना है। भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय के जीवन में कितनी अहमियत रखता है, यह अध्ययन से पता चलता है। आप भी हमारे साथ अध्ययन करें और हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण करते समय जिन सदस्यों ने संविधान सभा में उपस्थित रहकर सक्रिय भागीदारी की, उनके दृष्टि में संविधान कैसा है, संविधान कितना उपयोगी है, इसमें क्या खूबियां हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं। तो हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इस बाबत वीडियो को शेयर करें और वीडियो कैसा लगा अंत में इस पर कमेंट अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम लेते हैं संविधान सभा के सक्रिय सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव जी के विचार, जो पूर्वी पंजाब जनरल से थे। पंडित ठाकुर दास भार्गव अपने विचार रखते हैं। कहते हैं कि मसौदा समिति के कार्य के संबंध में इस सभा में जो प्रशंसा गान किया गया है, अर्थात जो प्रशंसा की गई है प्रयासों की, उसमें योग देने की मेरी भी इच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि अपना कुछ योगदान करूं, परंतु मैं निर्बाध रूप से यह न कर सकूंगा। जब मैं यहाँ कुछ मित्रों की शिकायतों को ध्यान में रखता हूं तो मेरी धारणा होती है कि मसौदा समिति ने वह सब नहीं किया है जिसकी उससे आशा की जाती थी। कुछ सदस्य अनुपस्थित थे, कुछ सम्मिलित नहीं हुए और कुछ ने काम में पूरा ध्यान नहीं लगाया। आर्थिक प्रावधानों के संबंध में हम क्या देखते हैं? समिति के सदस्यों ने मुख्य प्रश्न की उपेक्षा की है, ध्यान नहीं दिया और कुछ अन्य प्रश्नों को भी हल नहीं किया है। बहुत से प्रश्नों का हल करना शेष रह गया। यह विधान भारत की आत्मा का प्रतीक नहीं है। विधान की प्रति को दिखाते हुए उन्होंने कहा, इस कैमरा में गांव का स्वायत्त शासन प्रतिबिंबित नहीं है और यह भारत के उस चित्र का सच्चा चित्रण नहीं कर सकता जिसे कि कई लोग चाहते हैं। यह संविधान सभा के दिनों की बात है। आज कल जो वर्तमान स्वरूप है संविधान का, इसमें गांव का स्वायत्त शासन पंचायतों के माध्यम से किया जाता है और देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की अवधारणा है और नगर स्तर पर नगर पंचायतें हैं। तो मसौदा समिति के सदस्यों की बुद्धि गांधी जी की बुद्धि और उन लोगों की बुद्धि के समान नहीं थी जिनका यह विचार है कि भारत के असंख्य लोग इसमें प्रतिबिंबित हों, परंतु जिस श्रम, उद्योग तथा योग्यता से
डॉक्टर अंबेडकर ने इस विधान पर विचार किया है, उसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। उन्होंने इस सभा के सम्मुख जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उन सब से सहमत न होते हुए भी मैं उनके भाषण के लिए बधाई देता हूँ। यह पंडित ठाकुरदास भार्गव जी का बड़प्पन ही है कि सहमत न होते हुए भी उन्होंने बधाई दी, उसका महत्व समझा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह से काम किया, उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, श्रीमान, मेरे विचार से इस विधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना में है। प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है, आइए इस पर समझते हैं। आप कहते हैं कि उसमें बंधुता शब्द जोड़ने के लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सहर्ष कृतज्ञता प्रकट करता हूं। अब श्रीमान, मैं सारे विधान को प्रस्तावना की कसौटी पर कसना चाहता हूं। यदि इस विधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता सन्निहित है, और यदि इन आदर्शों को हम इस विधान द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरी यह धारणा है कि यह विधान अच्छा है। वास्तव में न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता का सन्निहित होना ही हमारे देश के संविधान की महत्ता को बढ़ा देता है। सबके लिए न्याय और सबको स्वतंत्रता के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, पूजा पद्धति की स्वतंत्रता यानी धर्म की स्वतंत्रता, ये तमाम तरह की स्वतंत्रता। समता, समता बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें हर क्षेत्र के लोगों को, देश की विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को, विभिन्न मान्यताओं और धारणाओं के लोगों को, सबको समान रूप से विकास का अवसर प्रदान किया गया है। जाति, लिंग एवं क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर विकास के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं। और बंधुता, भाईचारा, आपस में हमारे देश को, भारत को मातृभूमि माना जाता है। इस धरती के वासी सभी आपस में एक माता की संतान के रूप में व्यवहार करते हैं और विकास में सहयोग करते हैं। यही हमारे संविधान की विशेषता है, इसका बड़प्पन है, महानता है। आपकी दृष्टि में यह क्या है? आप अपने विचार रखें। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अनुरोध है कि अंत में वीडियो के देखने के बाद अपने विचार अवश्य रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इसको दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें, शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में, ताकि लोग इसे जान सकें और समझ सकें। यदि आप सच्चे मन से संविधान के पक्षधर हैं तो यह कार्य अवश्य करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।